हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू किया हुआ था और जिसमें जो सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चन के साथ शुरू होते हैं। लाइक, क्या आपने खाना खा लिया था, क्या वह घर पहुंच गई थी। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे। इसके रूल की अगर हम बात करें तो इसका रूल क्या कहता है, हैड जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होता है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारा रूल है। अब इसके साथ में अगर हम कोई सेंटेंस क्रिएट करें तो उसके साथ ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आपने, नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या से शुरू होगा, क्या वह घर पहुंच गई थी। क्या वह घर पहुंच गई थी, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्या, तो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा मीन्स इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो उसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड रहता है, तो हैड। देन उसके बारे में शी के बारे में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट क्या होगा, शी। हैड शी, मैंने नॉट का रूल लिख लिया था, डज़ नॉट मैटर। ठीक है, इसका डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, रूल क्या है हमारा, हैड वो भी लग गया, सब्जेक्ट भी लग गया हमारा। क्या वह घर पहुंच गई थी, हैड शी। अब पहुंचना इज़ वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड, REACHED। हैड शी रीच्ड होम, क्या वह घर पहुंच गई थी, हैड शी रीच्ड होम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या आपने काम कर लिया था, क्या आपने काम कर लिया था, तो इसका कैसे बनेगा, हैड यू कंप्लीटेड द वर्क। हैड यू कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, यहाँ पे अब मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हमने स्टार्टिंग में कर ली थी। इन केस अगर आपको ज़रूरत है इन तीनों के डिस्क्रिप्शन की आगे वीडियोस में भी, तो आप उससे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग कर दूँगी क्लासेस में। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जाएंगे। ओके, अब आप सबसे पहले तो इसी को नोट डाउन कर लें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आई होप इट इज़ डन। नाउ हियर इज़ द क्लास वर्क पार्ट। अभी यहाँ पर आप केवल इतना पोर्शन नोट करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ट्रांसलेट इट एंड देन वी विल मूव ऑन। आई होप इट इज़ डन। नाउ कम्स द नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है रूल, जैसे कि मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया, क्या होता है, हैड सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम ज़्यादा क्लियर समझने के लिए। अगर मैं बोलूँ कि क्या उसने मिठाई नहीं बांटी थी, क्या उसने मिठाई नहीं बांटी थी, तो किस तरीके से होगा, हैड। अब ये ही है कि शी है, ये डिसीजन आपके ऊपर, आप ही को ही लगाना है, शी को शी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो क्या होगा, हैड ही, देन नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, हैड ही नॉट, बांटना इज डिस्ट्रीब्यूट, अब उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। हैड ही नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, हैड ही नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। और क्या हो जाएगा, एक और एग्जांपल ले लेंगे हम। फॉर एग्जांपल, क्या उसने काम
चेक करवा लिया था, क्या उसने काम चेक करवा लिया था, क्या उसने काम चेक करवा लिया था। तो किस तरीके से होगा, क्या उसने काम चेक नहीं करवाया था, क्या उसने काम चेक नहीं करवाया था। तो कैसे बनेगा, हैड ही नॉट गेट हिज वर्क चेक्ड, गेट हिज वर्क चेक्ड। बाय द वे मैं बता दूँ, ये मैंने एक्टिव, आपने अगर किसी को नॉलेज होगी एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस की, तो ये उस तरीके के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, आप इसको नोट करें, नो डाउट इसमें रुकने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बेटर एक्सप्लेनेशन होगा ऑफ कोर्स मैं फ्यूचर में ही दूँगी, क्योंकि मैं इन बिटवीन कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन को नहीं समझाना चाहती, क्योंकि वो फिर सीरीज़ ख़राब करेगा, ठीक है। आप इसको नोट करें, मैं एक और एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के पोर्शन को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या आपने काम नहीं किया था, क्या आपने काम नहीं किया था, तो किस तरीके से होगा। आप जब मैं नोट करती हूँ ना, आप खुद से भी ट्राई करें, ये नहीं कि मैं आप वेट करें कि मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँ दैन आप नोट करें। एंड आई होप कुछ बच्चे करते भी होंगे, सो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल। क्या आपने काम नहीं किया था, हैड यू नॉट completed the work, had you not completed the work। pause the video and note it down। वैसे मैं इन बिटवीन यहाँ पे इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है किस तरीके से एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे जो भी काम होता है ना, जो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसे है क्या उसने काम चेक करवा लिया था, ठीक है। अब उसने किससे चेक करवाया ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो एक्टिव पैसिव का पार्ट बनते हैं, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स मैं आने वाली वीडियोस में दूंगी जब हमारा टेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस से आप इसको समझिए कि जहाँ पे भी जिससे काम करवाना है उसका जिक्र नहीं होता, लाइक उस कौन है जिससे हम काम करवा रहे हैं वो डिस्क्राइब नहीं होता, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव पैसिव का पार्ट, ठीक है। ये वही है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने मेंशन किया, आप इसको नोट डाउन करें। फॉर मोर डिस्क्रिप्शन आप आने वाली वीडियोस का वेट करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। I hope it is done. Now this classwork part and interrogative plus negative sentence. Pause the video, note it down, translate it and then move on. I hope it is done. Now here comes the homework part. होमवर्क पार्ट में अब से मैं कन्वर्सेशन दिया करूँगी। कन्वर्सेशन लाइक दो जन बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे क्लास का अल्टीमेट गोल है वो है हम आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। पहले जो मैं सेंटेंसेस देती थी वो भी वही सेंटेंसेस होते हैं जो हम कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, बट अब यहाँ पे दो जने बात करेंगे तो वो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी आपको किस तरीके से जो है मेंशन किया जाता है व्हाइल यू कम्युनिकेट विद समबडी इन इंग्लिश, ठीक है। आप इसको नोट करें, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर आप इसको कमेंट में मेंशन करते हैं दैट वुड बी सो ग्रेट, आई विल अप्रिशिएट इट। अदरवाइज़ कोई डाउट हो आप उसको ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।